हाय दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। चलिए आज हम देखते हैं मैथ का जो 2023 14 तारीख के सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन आंसर है वो सभी सही क्वेश्चन रियल क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। चलिए, और हमारे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बारी बारी से हम देखते हैं क्वेश्चन, सभी 100 क्वेश्चनों का आंसर। रियल 100 क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं, उसमें 100% सही क्वेश्चन पाया जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है 0.49 के ऊपर में रेकरिंग है और उसके पी वाई क्यू के रूप में लिखा गया है, जो कि पी और क्यू पूर्णांक है, पी नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हम जो है देख लेते हैं 0.49 के ऊपर में जब रेकरिंग रहता है तो बट्टे में जो है जितने पे रेकरिंग है उतना बार 9 लिखा जाता है। तो इस प्रकार से रेकरिंग हट जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आंसर सही 49/99 बी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या आप ही जानते हैं, 49 का वर्ग निकलता है, 36 का भी वर्ग निकल जाता है, 27 का भी वर्ग निकल जाता है। 27 का वर्ग नहीं निकलता, 27 क्यूब है 3 का, 3 या 9 या 27, और 16 जो है ये स्क्वायर है। ये सब जितना भी स्क्वायर है, और यही उसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि अपरिमेय है, 27 है, वो क्यूब रूप में है। चलिए इसका आंसर सी हो गया, 2 का आंसर सी। अगला देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर है बहुपद 10x माइनस 25 का शून्यक है। 10x माइनस 25 का शून्यक है। आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। ये 10x हो गया, x के जगह पे हम 5/2 रख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए से, माइनस 25। आप देख सकते हैं कि इसे काटिएगा तो 2 गुना में 5 25, प्लस में 25 हो गया, माइनस में 25, तो बराबर 0 हो जाएगा। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, और बनाने का बहुत सारा विधि है, हम शॉर्ट फॉर्म में दिखा रहे हैं बना करके कि तुरंत आंसर आ जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप ऑब्जेक्टिव जितना जल्दी आप सोल्व कर सके उतना ही अच्छा। तो फाइनली इसका 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, 5/2। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर, बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस 10 का घात है, ये किसका घात है। तो 4 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। 5 का आंसर सी हो जाएगा। 5 का आंसर जो है सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर। पी तथा क्यू अभाज्य संख्या है, जो पी के पावर क्यू और पी स्क्वायर क्यू का मौसम क्या होगा। 6 का जो है बी आंसर हो जाएगा। आपका 6 का बी आंसर हो जाएगा, पी स्क्वायर क्यू। चलिए अगला क्वेश्चन हम 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए इसका आंसर 7 का आंसर सी हो जाएगा। आपको बना कर नहीं दिखाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप अपने अपने क्वेश्चन से मिला लीजिएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसका कितना स्कोर करके आए हैं 50 में से। तो अपने अपने क्वेश्चन से मिला लीजिएगा। फाइनली 7 का आंसर सी हो गया, 0। चलिए आगे देखते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ते नहीं, देख लेते हैं। 8 का आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर 2 है, बना के देख लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, 2 अपरिमेय संख्याओं 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल। 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल क्या हो सकता है। 9 का ए हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। सोल्व करने के बाद ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन। द्विघात बहुपद x² + 4x - 12 का शून्यक है, ये किसका शून्यक है। देखिए इसका आंसर 6 हो जाएगा।
इसका आंसर 6 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। शायद PDF एक 2 बार बन चुका है। 11 नंबर यहाँ से देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, सॉरी ए। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा 7/6। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक 0 और 5 है? जिसका शून्यक 0 5 है। 13 का आंसर आपका हो जाएगा ए। 13 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए आप मिला लीजिएगा अपने अपने क्वेश्चन से। आगे क्वेश्चन 14 नंबर देख लेते हैं। ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax प्लस 10y बराबर 9, दूसरा समीकरण है 2x प्लस 5y बराबर 11, जो कोई हल नहीं है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन के फाइनली बनाने के बाद इसका जो आंसर है ए आ जाएगा, ए हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0, तो मूल्य क्या होगा? 15 का हो जाएगा सी, 15 का हो जाएगा सी, इसका मूल्य -4 हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 16 नंबर क्वेश्चन है समीकरण 3√x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक बराबर किसके बराबर विवेचक है? 16 का सी हो जाएगा, 64 के बराबर इसका विवेचक है। आगे देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 234 के अभाज्य गुणनफल में 3 का घात क्या है? 3 का घात क्या है? 17 का सी हो जाएगा। 3 का घात 2 है, 3 का घात 2 है, देख लीजिएगा। और आगे देखते हैं 18 क्वेश्चन। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 एवं 2 हो तो बहुपद क्या होगा? तो बहुपद 18 का फाइनली आंसर आपका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा 18 का बी। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? देख लेते हैं। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? 19 का सी। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद का सबसे बड़ा व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का सबसे बड़ा व्यापक रूप है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए मिला लीजिएगा अपने अपने क्वेश्चनों से। ये ग्रुप ए का क्वेश्चन, अभी जो एनालिसिस कर रहा हूँ वो ग्रुप ए का क्वेश्चन है। और किसी भी ग्रुप का क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, 10 नंबर का इधर उधर हुआ रहता है। कोई अगर 10 नंबर में है तो उधर 50 नंबर में हो सकता है, वो 70 नंबर में हो सकता है या 90 नंबर में हो सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन अदला बदली हुआ है, सेट सजाया गया है। इसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं। आप अपन सब अपने अपने क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। क्वेश्चन पॉज करके रुक करके देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन है। इस प्रकार से आप अपने अपने क्वेश्चन को मिला लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, जल्दी हो जाएगा। आप अपना स्कोर पता कर पाइएगा कि मेरा स्कोर कितना है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आप 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा किसके मान के बराबर? ये तो सूत्र है, आप याद किए होंगे तो अच्छा ही है, तो या तुर के देख लीजिए, इसको तुर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। sin स्क्वायर थीटा जो है 22 का आंसर ए हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए आगे देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। सही युग्म 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0, तो 4x प्लस 3y माइनस 47 बराबर 0, तो कौन सा हल हो सकता है? देख लीजिए x का मान क्या आएगा, ये तो मान सेट करने के बाद भी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा,
23 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी। चलिए आगे देख लेते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 3 क्रमशः 3y - 1 और 3y + 5 तथा 5y + 1 है, तो y का मान क्या होगा? y का मान 5 हो जाएगा, y का मान 5 हो जाएगा। आप देख लीजिए AP 6, 9, 12 के सार्वंतर क्या? अब वैसे भी है सार्वंतर मतलब हुआ कि दोनों के बीच के अंतर क्या हुआ। आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच के अंतर कितना है, 6 और 9, 6 और 9 के बीच का अंतर 3 है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो सार्वंतर का मतलब वही हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पेन कहीं से कहीं चल जाता है। चलिए देख लेते हैं साइन 10 डिग्री का मान। साइन 10 डिग्री का मान क्या होगा? आप देखते हैं साइन 10 डिग्री होता है साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा, तो 90 - थीटा हो जाता है। थीटा का मान तो 10 दिया ही है, तो घटाने के बाद हो जाएगा 80 डिग्री और साइन जो है कॉस में बदल जाएगी। तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? आप देख लीजिए बनाने के बाद कॉस 80 डिग्री इसका आंसर हो गया 26 का बी। चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, जो कि 8, 5, 2 इन इसका आंसर जो है हो जाएगा 109। सॉरी देख लेते हैं, इसका 9 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 109। चलिए बनाकर हम देख लिए हैं। सूत्र पर ये क्वेश्चन सब बनता है, तो इतना जल्दी तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन आप अपने क्वेश्चन से मिलाइएगा तो थोड़ा जल्दी मिला लीजिएगा क्या कोई। और आप भी पता कर सकते हैं कि ये क्या बना करके डिटेल्स में। नहीं तो आपको अगर डिटेल्स क्वेश्चन जानना है तो हमारे चैनल पे आप कमेंट करिएगा। अगर कमेंट करिएगा तो हम जानेंगे कि आपको ये क्वेश्चन का सॉल्व चाहिए, तो हम आपको बना करके दिखा देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 27 नंबर। और 27 नंबर देख लिया। 28 नंबर है 11, 15, 19 का योग कौन सा पद 51 है? तो कौन सा पद? अगर आप वैसे देखिएगा तो 11, 4, 15, 15, 4, 19 इस तरह से भी बढ़ाते, 4, 4 का बढ़ाइएगा तो कितने बार में 19 आ जाएगा, 51 आ जाएगा। तो आप बढ़ाइएगा तो वैसे देखिए इस तरीक़ा से बढ़ा लीजिए, क्या दिक्कत है। 11, 15, 19, 19, 4, 23, 23, 4 इतना, तो कितना बार में आ जाएगा? तो आप देख लीजिएगा 28 11 बार में आ जाएगा। सी इसका आंसर 28 का सी आंसर हो जाएगा, 28 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं हम 29 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका मान 1/2 के बराबर है? 1/2 किसका मान के बराबर है? तो 1/2 हो जाता है आपका साइन 45 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/2 होता है। चलिए आप देखते हैं अगला क्वेश्चन 30 नंबर। यदि tan थीटा बराबर √3, तो tan √3 किसका मान है? वो तो सिंपल सी बात है, 60 डिग्री का मान है। आप अगर सूत्र याद किए होंगे तो आपको पता ही होगा 60 डिग्री का मान है। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। साइन स्क्वायर 37 प्लस साइन स्क्वायर 53, तो इन दोनों को मान कितना हो जाता है? 0 डिग्री हो गया। सॉरी, इन दोनों का मान जो है घटान 1 डिग्री 1 हो जाएगा। इसका आंसर फाइनली 1 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 33 नंबर। tan थीटा बराबर √3, तो सेक थीटा का मान कितना होगा? tan थीटा, तो सूत्र आप याद किए होंगे, तो tan थीटा का उल्टा tan थीटा का मान √3 है, तो आपको पता चल जाएगा। कोई नहीं, सूत्र सब है ये सब, इसके लिए घबराने वाली बात नहीं है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। आप बना लीजिएगा, देख लीजिएगा 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला देख लीजिए 34 नंबर। यदि cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 हो, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? इसका फाइनली मान 34 का बी हो जाएगा। 34 का मान बी 17/4 आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम 35 नंबर। cosec स्क्वायर 57 - tan स्क्वायर 33, इसका मान हो जाएगा 35 का ए हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे दिख रहा है cos 20 डिग्री साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री,
तो ये भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान, इसका आंसर बी हो जाएगा। 37 का भी देख लेते हैं यहीं पे। 37 का हो जाएगा, 37 का ए हो जाएगा आंसर। 37 का ए 0 हो जाएगा। आप देख लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। यदि 3 सिक्कों के एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता क्या होगा? तीनों पर एक ही मान आने की प्रायिकता क्या होगा? 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, 3/8। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर 3/8 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 39 नंबर। यदि, चलिए नहीं पढ़ते हैं क्वेश्चन, आप मिला लीजिए अपने अपने क्वेश्चन से। 39 का आंसर बी है। 39 का भी बी है। चलिए 40 क्वेश्चन देख लीजिए। sin स्क्वायर थीटा -1 cosec स्क्वायर थीटा। तो 39 का आंसर, सॉरी 40 का आंसर डी हो जाएगा। इसका मान भी 1 है, मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एक थैले में 7 लाल, 8 हरा और 5 सफ़ेद गेंद है। यदि एक गेंद यांत्रिक निकाला जाता है तो इसके न लाल न सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या होगी? न लाल न सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या होगी? 2/5 हो जाएगी। 2/5 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। cos थीटा बराबर a/b है तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगी? sin थीटा बराबर, इसका आंसर बी है। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो गया। चलिए, बहुत मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में, आप सब लाइक कर दीजिए। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी बी है। आप अपने आंसर से मिला लीजिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी है। चलिए देख लेते हैं आप 44 नंबर क्वेश्चन। tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री। चलिए इन सबों का जो मान भरने पर इसका फाइनली आंसर जो है 44 नंबर का डी आया, 1/√3। 1/√3। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम 45 नंबर क्वेश्चन। ए बराबर 45 डिग्री हो तो सेक ए प्लस कॉसेक ए का मान क्या होगा? सेक ए प्लस कॉसेक ए का मान क्या होगा? 45 का भी डी आंसर आता है, 2√2। चलिए आगे देख लेते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर के, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर लंबी छाया बनने वाली उदाग्र मीनार की ऊंचाई क्या होगी? ये क्वेश्चन जो है देख लीजिए। इसका ऐसे बनेगी, ये हो गया, इसका मान 60 है, यहाँ पे 30 दिया है। निकालने के बाद यदि निकालते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आप बना करके देख लीजिएगा, 30√3 हो जाएगा इसका आंसर, 30√3। चलिए आगे देख लेते हैं 46 नंबर क्वेश्चन हो गया। 47 नंबर देख लेते हैं आगे। अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री हो तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? 47 का सी आंसर 1/2 हो जाएगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं सी। इसका भी आंसर सी हो जाएगा। इसका भी आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर। tan 65/cot 25 का मान कितना होगा? tan 65/cot 25 का मान, इसका आंसर, सॉरी 1 मिनट हम देख लेते हैं, थोड़ा सा PDF इधर उधर हो रहा है। 49 का आंसर आपका हो जाएगा बी, फाइनली एक इसका आंसर हो जाएगा। 50 नंबर, 50 का आंसर देख ले रहे हैं। 50 नंबर थोड़ा जल्दीबाजी में नहीं बना पाए, मिला लीजिए आप। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर 42 सेंटीमीटर
व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल है, ये हो जाता है 1386। हाँ, बना करके देखा हुआ था 1386। चलिए 52 का देख लें। वृत्त, दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है 4:3, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल होता है, सीधे स्क्वायर कर दीजिए, 16 क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 16:9। सी इसका आंसर हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन का। आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि 53 नंबर क्वेश्चन। यदि वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? तो वृत्त का व्यास 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। वृत्त का व्यास 4 हो जाएगा। निकालने के बाद निकल जा रहा है 53 नंबर क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो गया 4। चलिए आगे देख लेते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। tan 30 गुने sin 30 गुने sec 60, इन सब को मान जो है 54 का मान ये हो जाएगा 54 का 1/√3 हो जाएगा इसका आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आर त्रिज्या तथा कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई कितनी होगी? 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। थीटा बटे 360 2πr। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, द्वितीय। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाली हैं, ऐसे जो बनाते हैं। तो देखिए ई हो जाएगा प्लस वाला मान, ई प्लस रहता है, ई प्लस रहता है, ई माइनस रहता है। तो देखिए ई जो है माइनस में 2 है, तो माइनस में 2 आप ले सकते हैं यहाँ पे, ई सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं बना करके। इसका आंसर फाइनली द्वितीय क्वाड्रेंट हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, वाई अक्ष। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा। आप मिलाते चलिए, आप जल्दी जल्दी मिलाते चलिए। चलिए डिटेल्स में जानना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम सभी क्वेश्चन का आंसर डिटेल्स में बना करके फिर से अपलोड करेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आंसर पहले मिला लीजिए, आगे देखते हैं। मूल बिंदु से -4 -6 की दूरी क्या है? देखिए 58 नंबर क्वेश्चन अपने क्वेश्चन से मिलाइए, इसका आंसर ए हो जाएगा 2√13। बनाने के बाद 2√13। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, मूल बिंदु दिया हुआ है 4 और 5 और -3 और 2, इसके बीच की दूरी पूछ रहा है, निर्देशांक दिया हुआ है। तो ये बनाने के बाद √58 हो जाता है, जो कि बी में है। 59 का बी, 59 का बी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 60 का आंसर बी, 60 का भी आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 61 नंबर पर चलते हैं। दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4 और 5 है, तो उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 2 और 3 है, तो उसकी उदर ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगी? ऊंचाइयों का अनुपात सी हो जाएगी। चलिए बना करके देखने के बाद 9:5 है। चलिए आगे देख लेते हैं हम 62 नंबर क्वेश्चन। यदि समांतर श्रेणी nवां पद 5 - 3 n है, तो इसका सार्वंतर क्या होगा? 62 का आंसर बी है। आपको जो जितना भी आंसर दे रहा हूँ सही दे रहा हूँ, उसमें कोई 100% सही है और सभी बना करके चेक किया गया है। थोड़ा सा मिस हो सकता है, उसके लिए कमेंट करिएगा, अगर हम भी फिर से देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 63 नंबर देख लेते हैं। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक 4, 6, 0, 4 और 5, 5 हैं, तो इसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। 63 का बी आंसर हो जाएगा 3 और 5। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर तथा इसका आयतन 924 मीटर क्यों है, तो इसके व्यास और ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? व्यास और ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? 64 का डी हो जाएगा 7:3। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 65 नंबर। ए और बी, बी और सी और सी और ए से बने त्रिभुज का
मूल बिंदुओं हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर है, किसके बराबर है? 3ABC के बराबर है, ये 3ABC का बराबर है। चलिए अगला देख लेते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक इतना इतना दिया हुआ है 0 4 0 0 3 0 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये जो हीरोन सूत्र पर बनाने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आप बना लीजिएगा, वैसे अगर नहीं हो तो हमको कमेंट करिएगा, हम बना करके दिखाएंगे। 66 का आंसर बी हो जाएगा, जिसका आंसर 6 लास्ट फाइनली आंसर 6 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल जब ये क्षेत्रफल बोले ना तो उस पर स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर 81, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 67 का। चलिए आप 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 68 नंबर का बी, इसका भी आंसर बी आ जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 14, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, तो पाई का मान होता है 22/7, आर दिया है कितना 14 गुने 14, सॉरी 14, 7 दूनी 14 2, तो 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56, इसका आंसर हो जाएगा आप गुना करने के बाद 616, इसका आंसर हो जाएगा 616। तो इसका फाइनली आंसर 69 का फाइनली आंसर आपका आ जाएगा 616, जो कि सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए आप देख लेते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 है तो वृत्त की परिधि क्या होगा? परिधि होता है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो 2 आप पाई का मान 22/7, आर कितना है? वृत्त की त्रिज्या 14 दिया हुआ है, 7 दूनी 14, 2 22 दूना 44 दूना 88, तो इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन 88 हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सोल्व भी कर दे रहे हैं, कभी कभी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके कारण नहीं वीडियो लंबा करने जा रहे हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन है। चलिए आगे देख ले रहे हैं 71 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी वृत्त की परिधि तथा त्रिज्याओं का योग 51 है तो वृत्त की त्रिज्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या 71 नंबर क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आपका आ जाएगा ए नंबर ऑप्शन 7, इसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर है। चलिए 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई की शंकु के रूप में लाया जाता है, शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगा? इसका आधार की त्रिज्या निकालने के बाद 2 आ रहा था, लेकिन अभी ऑप्शन में तो नहीं है, तो चलिए फाइनली हम डी मार देते हैं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नहीं है 2। तो चलिए आगे देख लेते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग बराबर है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो निकालने के बाद 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर 73 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम 74 नंबर क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं ए हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा √3/4 भुजा स्क्वायर, ये सूत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें से कोण C बराबर 90 डिग्री है, यदि AC 6 है तो AB क्या होगा? देखिए अगर हम इस पे त्रिभुज बनाना चाहें, त्रिभुज हो गया ABC समद्विबाहु कह रही है, तो ये इसका मान 90 दिया है, तो दोनों समद्विबाहु हैं तो दोनों तो बराबर होगा, 2 भुजा बराबर होता है, तो ये 45 है, ये भी 45, तो हमारा एक कोण हो गया इसके बराबर 6 हो गया, तो मान लीजिए ये भी 6 हो जाएगी, तो इसलिए इसका आंसर फाइनली 6, ए ऑप्शन इसका आंसर
6 हो जाएगी। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा डी, 2tan थीटा इंटू सेक थीटा। 2tan टू डी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मिला लीजिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के बिंदु P तथा स्पर्श रेखा PQ तथा केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि QO और Q बराबर 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई क्या होगा? PQ की लंबाई पूछ रही है, तो PQ की लंबाई आपकी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे देख लेते हैं। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपकी बी हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 नंबर, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगा? किसी सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता तो 1/2 हो जाएगी इसका आंसर। फाइनली 1/2 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन, 2 पासे एक साथ फेंके गए, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका आंसर फाइनली 1/12 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, साइन 90 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, इन सब को सोल्व करने के बाद जो आंसर आ रही है 3/2, 3/2 यानी कि बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? माध्यक पूछ रहा है। तो माध्यक होता है कि सभी को एक साथ बढ़ते हुए क्रम में सजा लिए, जो बीच का मान हो वही माध्यक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बीच का मान कितना आ जा रहा है? 2, 3, 5, 7, 8। तो हमें बीच में 2 और 3 इस तरफ हो जा रहा है, और 7 और 8 बीच में हमारा 5 आ रहा है। तो चलिए बीच का मान हो जाएगा आपका 5। तो 81 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 82 नंबर, इसमें बहुलक पूछ रहे हैं। तो बहुलक का होता है सर्वाधिक बारंबारता वाले वर्ग को बहुलक कहते हैं। तो इस प्रकार देख लीजिए, इसमें जो है इतना में सबसे ज़्यादा बार कौन सा अंक आया हुआ है? तो सबसे ज़्यादा बार तो आपको 7 ही बता रहे हैं, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 82 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। 83 नंबर, वर्ग अंतराल 15 और 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? इन वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों के जोड़ के 2 से भाग दिया जाता है। तो दोनों के जोड़ने के बाद आ जाता है 40, दोनों के जोड़ने के बाद 40 और उसमें 2 से भाग दे दीजिए तो कितना हो गया? 20। तो इसका फाइनली आंसर 20 हो जाएगा। फाइनली आंसर इसका 20। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 84 नंबर, इन सबों के 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14, इनके वर्गों की लंबाई पूछ रहे हैं। तो इनके वर्गों की लंबाई हो जाएगी, देखिए 2 से 5 कितना का अंतर है? 3 का। 5 से 8 कितना का? 3 का अंतर है। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। 85 नंबर है सेक ए माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस टेन ए। तो इन सब का 85 नंबर का आंसर आपका नहीं कर पाए। चलिए अगले वीडियो में अगर देख रहे हैं बना करके डाल देंगे। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देख ले रहे हैं। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाएगी। इसके निकालने के बाद सबसे बड़ी संख्या 9। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। 87 नंबर, सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए? ये वर्ग समान होनी चाहिए। सूत्र बहुलक समान होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। 88 नंबर, एक बारंबारता बटन के माध्य तथा बहुलक 28, 16 है तो इसका माध्यक क्या होगी? इसका माध्यक 24 हो जाएगा। माध्यक 24 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। 89 नंबर, साइन 45 इंटू टेन 45 इंटू सेक 45, इन सब का फाइनली जो मान है
बी हो जाएगी 1, 89 का बी। चलिए 90 शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। 91 नंबर, समान ऊंचाई के दो बेलनों का आयतनों का अनुपात दिया है 4:9, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल जब ये लगा है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगी 16 और 81। चलिए इसका आंसर सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। 92, यदि एक शंकु और बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनका आयतनों का अनुपात क्या होगा। उनका आयतनों का अनुपात यदि दोनों सूत्र को फाइंड करने पर इसका आंसर हो जाता है 1:3, 1:3। अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। 93 नंबर, वीडियो को उतना बड़ा नहीं बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी आंसर दे रहा हूँ। अगर आपको व्याख्या करके क्वेश्चन का आंसर जानना है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट करिए और लाइक करिए। कमेंट करिएगा तब हम जानेंगे आपको क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो इस तरह से हम बना करके फिर डालेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन 94 नंबर देख ले रहे हैं। 94 नंबर क्वेश्चन हो गया। समान ऊंचाई के दो बेलनों का आयतनों का अनुपात 4:9 है, इसके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल, फिर क्षेत्रफल वाली बात आ गई, तो फिर वही मार दे रहे हैं सी। 4 चौका 16, 9 में 81। सॉरी 91 नंबर क्वेश्चन शायद ये PDF दोबारा रिपीट हो चुका है। चलिए देख ले रहे हैं फिर से। सॉरी अब 94 पे आ जा रहे हैं। यदि बिंदु 94 नंबर क्वेश्चन का आप पढ़ लीजिएगा, कोई बात नहीं। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा -60 डिग्री, -60। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी हो जाएगा 1/2 AB, 1/2 AB। चलिए आप मिला लीजिएगा। 96 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर बी है। बनाने के बाद आ जा रहे हैं। आप अपने अपने क्वेश्चन से मिलाइएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए और उसका सही से आपका व्याख्या रहित आपका क्वेश्चन जो है सो बता दिया जाएगा। चलिए आप देख रहे हैं 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा। समय कम होने के कारण थोड़ा जल्दी जल्दी करें, डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहे हैं और डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं। आप अपने क्वेश्चन से मिला लीजिए, आंसर आपको मालूम पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से P से दो स्पर्श रेखाएं PA एवं PB खींची गई। यदि PA बराबर 5 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई क्या होगी। तो स्पर्श रेखा सेम बराबर ही रहती है, तो इसका आंसर भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन, ये किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है तो इसका पाँचवा पद 25 है। दूसरा पद 13 है, पाँचवा पद 25 है, तो 25 आप 25 में से 25 है, अब 25 में से 13 घटाइए, तो वैसे दूसरा पद और तीसरा पद पाँचवा पद है, दोनों घटाने के बाद 3 आया, तो इसे 12 हो गया। तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, तो इसका फाइनली अंतर कितने का है 4 का आंसर। तो 99 का 4 आंसर यानी सी आंसर, सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। चलिए देख ले रहे हैं लास्ट क्वेश्चन भी। 13 और 17 का समांतर माध्य क्या होगा। माध्य निकालने का फॉर्मूला दोनों का जोड़ के 2 के भाग दे दीजिए आप, मतलब कुल योग बट्टे कुल संख्या, तो कुल योग कितना हो गया 13 और 17 30, कुल योग हो गया 30 और कुल संख्या कितना है 2, तो 2 से भाग दिए तो कितना आ गया 5, 15, तो इसका आंसर बी हो गया, इसका आंसर बी, फाइनल आंसर बी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे हो और सही पाया गया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और आगे इसी तरह आपका सभी 10वीं के सभी क्वेश्चनों का आंसर दिया जाएगा। और
इस वीडियो में बने रहिए, सभी दिन का एनालिसिस देखते रहिए, आपका सही जानकारी दिया जाएगा। चलिए, आपका स्कोर कितना आया आप गिन के कमेंट में ज़रूर कहिएगा कि मेरा स्कोर इतना आया है। चलिए, धन्यवाद, गुड नाइट।